अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हमने आपकी हेल्प के लिए डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, जिसमें एक प्लेलिस्ट है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के नाम से। इसमें वो तमाम प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई हैं जो एक फीमेल को फेस करनी पड़ती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि शुगर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कॉन्स्टिपेशन, खून की कमी वगैरह वगैरह। तो आपने ये प्लेलिस्ट जरूर देखनी है अगर आप हामिला है तो। आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड है, जो कि बहुत सी माओ को आजकल फेस करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्लो ग्रोथ ऑफ फीटस, यानी कि बच्चे की ठीक से नशोनुमा ना होना। तो ये एक अहम प्रॉब्लम है जो आजकल फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है। इसमें होता यह है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं होती। इसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं और बहुत से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को मैक्सिमम हेल्प मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की ग्रोथ ना होने की क्या क्या कॉजेज होते हैं और क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। पहले हम बात करेंगे कॉजेज की, यानी कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं होती। तो इनमें जो सबसे कॉमन है वो तो प्लेसेंटा का मसला होता है कि अगर प्लेसेंटा कहीं से रप्चर हुआ है, ये ठीक से अटैच नहीं हुआ, तो वो ब्लड को सही से सप्लाई नहीं कर पाता, जिससे बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होती। क्योंकि बच्चे ने जो कुछ लेना है प्लेसेंटा के थ्रू लेना है, उसने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, ब्लड लेना है, ऑक्सीजन लेनी है, ये सब प्लेसेंटा के जरिए लेनी है। तो अगर प्लेसेंटा में मसला होगा तो फिर बच्चे की ग्रोथ में भी मसला होगा। दूसरी चीज होती है बर्थ एबनॉर्मेलिटी, यानी कि बच्चे में पैदाइशी तौर पे कोई नुक्स हो, जैसे कि किडनी का मसला, हार्ट का मसला या जेनेटिक प्रॉब्लम। इनमें से कोई भी मसला अगर बच्चे को हो गया हो तो उसकी वजह से भी उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं होती। हाइपरटेंशन, यानी कि अगर माँ का ब्लड प्रेशर हाई होता हो तो उससे भी बच्चे की जो नशोनुमा है ठीक से नहीं होती, उसकी हार्ट बीट भी डिस्टर्ब होती है और उसका ग्रोथ रेट भी डिस्टर्ब होता है। बच्चे में अगर इन्फेक्शन हो या यूटेरस में इन्फेक्शन हो, दोनों सूरतों में बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है और बच्चा ठीक से ग्रो नहीं करता या उतना ग्रो नहीं करता जितना उसको करना चाहिए। यूट्रस में जो प्रॉब्लम होती है उसमें यूट्रस की सतह के साथ प्लेसेंटा का ठीक से जुड़ना बहुत अहम होता है। अगर वो ठीक से ना हो तो भी मसला होता है। अगर यूट्रस की वॉल्स पे फाइब्रॉइड वगैरह हो तो भी बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है। कुछ औरतों को यूट्रस में रसोलियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती। एक और फैक्टर है एमनियोटिक फ्लूइड का, यानी बच्चा जिस पानी में रहता है अगर वो मिकदार में कम हो जाए या एक्सेसिव हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाए, तो दोनों सूरतों में बच्चे की नशोनुमा ठीक नहीं हो पाती। इसका दरमियाना होना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी एक वीडियो में इसका प्रॉपर इंडेक्स आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। एक और कॉज होता है केमिकल एक्सपोजर का, यानी कि केमिकल्स की जद में रहने से फीमेल के ऊपर मुख्तलिफ असरात पड़ते हैं, जिससे उसके बच्चे की ग्रोथ पे भी वाज़े असर हो सकता है। इसलिए अगर रेडिएशंस का सामना करना पड़ रहा है फीमेल को तो उसके साथ ये मसला पेश आ सकता है। अगर औरत जो हामिला हो वो स्मोकिंग करती हो तो स्मोकिंग के साइड इफेक्ट के तौर पर भी बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होती। डाइट प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर माँ ठीक से खाना ना खाती हो या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना लेती हो तो उसकी वजह से भी बच्चे की नशोनुमा सही नहीं होती और उसकी जो ग्रोथ का जो चार्ट है उसके मुताबिक उसकी हेल्थ नहीं प्रॉपर बनती। अगर माँ अल्कोहल ड्रिंक करती हो तो फिर भी बच्चे के ऊपर बहुत बुरे असरात होते हैं। बच्चे के दिमाग के ऊपर भी असर पड़ता है और उसको डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें उसकी ग्रोथ का फैक्टर भी शामिल है। टीनेजर, यानी कि अगर हामिला औरत टीनेजर हो तो वो अभी इतनी वेल मैच्योर नहीं हुई होती कि वो बच्चे की ठीक से वेल बीइंग कर ले, तो इस वजह से भी बच्चे की ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है। अगर माँ अंडर वेट हो, लेकिन यानी कि हो तो वो उम्र में ठीक, लेकिन वजन उसका अपने BMI से कम हो, तो भी बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होती। एक और कॉज होता है कि अगर माँ ने पहले भी बच्चा ऐसा पैदा किया हो जो कि ग्रोथ वाइज वीक था या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो नेक्स्ट टाइम भी चांसेस होते हैं कि कई फीमेल्स का बच्चा ठीक से ग्रो नहीं करता। इलीगल ड्रग्स, अगर फीमेल कुछ ऐसी ड्रग्स यूज करती हो जो कि नहीं लेनी चाहिए या जो अलाउड नहीं है, तो उस सूरत हाल में भी उसके बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होती। फिर एक कॉज होता है मल्टीपल बर्थ का, यानी कि अगर आपके ट्विंस हैं या आपके ट्रिपलेट हैं तो फिर इस केस में भी
आपके बच्चों की ग्रोथ ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादा बच्चे होने की वजह से उनको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जितने उनको रिक्वायर्ड होते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर माँ को कुछ प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि वो हाइपरटेंसिव हो या उसे डायबिटीज हो या उसको कोई किडनी का या हार्ट का मसला हो, तो भी उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब होती है। सिम्टम्स इसकी ये हैं कि आमतौर पे डॉक्टर बच्चे की हाइट को फंडल हाइट के तौर पर नापते हैं। ये प्यूबिक बोन से लेकर यूट्रस का ऊपर वाला किनारा होता है, वहां तक की मेजरमेंट ली जाती हैं। अगर वो कम हो तो इसका मतलब होता है कि बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर रहा। आमतौर पे 20वें हफ्ते के बाद से सेंटीमीटर्स में जो मेजरमेंट आती है वो तकरीबन हर वीक के नंबर के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा 21 हफ्ते का है तो ये लेंथ 21 सेंटीमीटर होती है। अगर ये कम हो तो इसका मतलब है आपका बच्चा ठीक ग्रो नहीं कर रहा। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में कि इसका पता कैसे चलता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही। तो इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे अहम होता है अल्ट्रासाउंड। आमतौर पे अनॉमली स्कैन में ही पता चल जाता है कि बच्चे में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हैं। और अल्ट्रासाउंड, जैसे कि आपको मालूम है कि फीमेल के पेट के ऊपर से मशीन को लाकर रेज भेजकर चेक किया जाता है कि बच्चे के नक्श कैसे हैं, बच्चे की ग्रोथ कैसी है, उसकी हाइट, लेंथ सब कुछ ठीक है या नहीं। तो यहाँ से पता चल जाता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक और चीज होती है डॉपलर फ्लो। डॉपलर फ्लो का मतलब होता है आवाज की वेव्स के जरिए पता लगाना। आमतौर पे जब वेव्स को भेजा जाता है बॉडी के अंदर तो उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट जाती है और वापस आती है। अगर ये मिकदार ठीक ना हो तो इसका मतलब होता है कि बच्चे की ब्रेन में या बच्चे के अंदर कोई ऐसा मसला मौजूद है जिससे ये प्रॉपर वेव्स वापस बैक नहीं हुई। इसके बाद वेट चेक्स के जरिए भी पता चलता है कि अगर माँ का वजन ना बढ़ रहा हो या कम हो गया हो तो दोनों सूरत हाल में बच्चे की ग्रोथ के ऊपर असर होता है। तो इससे भी मालूम किया जा सकता है। जब आप जाती हैं डॉक्टर के पास तो वो सबसे पहले आपका वेट ही चेक करती हैं कि क्या आपका वजन प्रॉपर इंडेक्स के हिसाब से बढ़ रहा है या नहीं। फीटल मॉनिटरिंग एक और वे है इसको मालूम करने का। इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको पेट के ऊपर एक स्ट्रेचेबल बैंड के साथ लगी हुई एक्सटेंशन के साथ लगाया गया होता है, जो एक साइड से मॉनिटर के साथ जुड़ी होती हैं और वेव्स भेजकर, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स भेजकर पता किया जाता है कि क्या बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसको कोई मसला हार्ट वगैरह का तो नहीं है। तो इस तरह की इम्पल्सेस पैदा होती हैं जिससे मालूम हो जाता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। फिर अमाइनो सिंथेसिस का टेस्ट होता है। इसमें बच्चे के गिर्द जो पानी है उसको चेक किया जाता है। इसका तरीका ये होता है कि माँ के पेट पर एक नीडल को इंजेक्ट किया जाता है जो कि बच्चे की थैली के अंदर इंजेक्ट होता है और वहां से लिक्विड को लिया जाता है। फिर उसकी अमाउंट को मेजर किया जाता है और अगर वो कम या ज्यादा हो तो उससे भी मालूम हो जाता है और उसमें अगर कोई फॉल्ट पाया जाए तो वो भी पता चल जाता है। फिर एक टेस्ट होता है NIPT, यानी कि नॉन इन्वेसिव पेरेंटल टेस्टिंग। इसको नॉन इन्वेसिव पेरेंटल स्क्रीनिंग यानी NIPS भी कहा जाता है। इस मेथड में बच्चे के DNA के सैंपल लिए जाते हैं। जब माँ का खून बच्चे के जिस्म में दाखिल होता है प्लेसेंटा के जरिए तो कुछ बच्चे के भी खून के ज़रात माँ के खून में पाए जाते हैं और उसमें बच्चे की जो DNA है वो फ्लोट कर रहे होते हैं, जिनको फ्री सेल DNA कहा जाता है या इन शॉर्ट CFDNA कहा जाता है। उनको टेस्ट किया जाता है। उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें क्रोमोसोम्स की कॉपी की मिसिंग हो सकती है या एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पेयर हो सकता है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट हो सकते हैं जिनमें कुछ सिंड्रोम्स शामिल होती हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर वगैरह। तो इन सूरत हाल में भी बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होती। इन टेस्टों के जरिए आमतौर पे ये मालूम हो जाता है कि बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बच्चा नॉर्मल है या नहीं है। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत होती है, प्रॉपर आपको नींद लेने की जरूरत होती है और इसके अलावा आपने काम नहीं ज्यादा करना, आपको बेड रेस्ट पे जाना पड़ता है क्योंकि बच्चे की ऑलरेडी ग्रोथ ठीक नहीं होती। तो जब तक ये प्रॉब्लम हल नहीं होती तब तक आपको यही करना होता है कि आपको रेस्ट करना होता है और जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी हो उनको खाना होता है। फिर सेल्फ केयर की बात करेंगे। इसमें आपने प्रॉपर डॉक्टर से टाइमिंग्स लेकर रखनी है और प्रॉपर टाइम्स पे चेकअप्स कराने हैं, अपने स्कैन्स करवाने हैं और हर तरह के टेस्ट के लिए तैयार रहना है और अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, अपने आराम का भी ख्याल रखना है। तो ये आपकी सेल्फ केयर में आ जाता है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो अगर आप ले लें तो आपके बच्चे में निस्बतन इस तरह के
प्रॉब्लम्स नहीं होती। उन प्रॉब्लम्स में जो सबसे पहली है वो है हेल्दी डाइट। आपको ऐसी खुराक खानी है जो हेल्दी हो, जंक फूड वगैरह नहीं खानी, घर की बनी हुई वेल कुक्ड हाइजीन फूड खानी है आपने, ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, जिसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिकदार में मौजूद हों। कैफीन की मिकदार बहुत कम लें या कोशिश करें कि इसको छोड़ दें, इससे बच्चे के ब्रेन के ऊपर असर पड़ सकता है, इसलिए कैफीन आपके लिए अच्छा नहीं होता। फिर अगर आप स्मोकर हैं तो सिगरेट पीनी छोड़ दें, क्योंकि इससे बच्चे की ग्रोथ पे असर होता है और तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, इसलिए आप इसको छोड़ दें। और अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करती हैं तो उसको भी छोड़ दीजिए, ताकि मैक्सिमम आप बच्चे को हेल्दी लाइफ दे सकें। फिर स्ट्रेस से बचें। इसके लिए मैं बार बार आपको कह चुकी हूँ कि ऐसे माहौल में रहें जहाँ आपके ऊपर टेंशन ना हो, यहाँ जहाँ पे जाके आपको खुशी महसूस होती हो, तो ऐसे माहौल में रहें ताकि आपके बच्चे के ऊपर इस टेंशन के असरात न जाएं। फिर आपको रेडिएशंस या केमिकल से दूर रहना चाहिए, जैसे कि घर में होने वाले जो कीड़े मार स्प्रे होते हैं या ब्लीचेस होती हैं, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। तेजाब कई औरतें डालती हैं बाथरूम में, उससे भी आपने अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के दौरान। और रेडिएशंस में अगर आप किसी लेबॉर्ट्री वगैरह में काम करती हैं तो आपको रेडिएशन से भी अवॉइड करना होगा। इसके अलावा आपको डॉक्टर से पूछ के मुनासिब एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को एनहांस करती हैं, तो ये वाली एक्सरसाइज आपने करनी है, स्पेशली वॉक आपने जरूर करनी है। फिर आपने 7 से 9 घंटे की नींद लेनी है, जो कि आपकी अपनी और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब आप सोती हैं तभी जिस्म में रिपेयरमेंट के काम होते हैं। इसलिए आपने पुरसकून नींद लेनी है और बार बार इंटरप्ट नहीं करनी अपनी नींद को, और कोशिश करना है कि लगातार सोएं। टेली मेडिसिन, अपने डॉक्टर के साथ अपनी दवाइयों को आपने दिखाना है और उनसे ये बात डिस्कस करनी है कि इसमें जो साल्ट्स वगैरह मौजूद हैं क्या वो प्रेगनेंसी में हार्मफुल हैं। अगर हैं तो उसकी जगह आप उसका कौन सा नेमल बदल यूज कर सकती हैं, और अगर वो ठीक हैं तो आप उनको फिर यूज कर सकती हैं। कनेक्ट टू डीआर, अगर आपके हिस्ट्री में पहले भी इस तरह के बच्चे हैं जिनकी ग्रोथ ठीक नहीं हुई, या अब आपको मालूम हो चुका है कि आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, तो आपको डॉक्टर के साथ लगातार कनेक्शन की जरूरत है। आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, आपको उनके पास ऑन एंड ऑफ विजिट करना चाहिए, ताकि हर वक्त डॉक्टर की मॉनिटरिंग में आप रहें और आपके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम से कम हो। उम्मीद है कि मैंने आपको स्लो या लेस ग्रोथ ऑफ फीटस के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन फीमेल्स के साथ जो प्रेग्नेंट हैं, ताकि ये नॉलेज उन तक पहुंच सके और उनका भी फायदा हो सके। इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल बटन आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आपसे हमारी कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना हो। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।